हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रोड मैप फॉर जेई मेन मैथमेटिक्स। सो अभी जेई मेन आने वाला है इन लाइक 6 to 7 months एंड इन दिस वीडियो हम पूरी तरह बात करेंगे अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स कि आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक करना चाहिए, कौन से टॉपिक में वेटेज ज़्यादा है। और मैं अपने टाइम में जब मैं जेई दे रहा था मैंने क्या किया था, क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की थी, कौन से टॉपिक्स पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि उन टॉपिक्स में बहुत इजी मार्क्स आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जेई मेन मैथमेटिक्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसीलिए हमारा जो ध्यान रहेगा वो उन टॉपिक्स के ऊपर पहले रहेगा जिनमें से हम ईजी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पहले हम अलजेब्रा से बात करते हैं। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर है इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी फार्मूला बेस्ड। व्हाट आई मीन इज़ कि एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल सा, जहाँ पे लेट्स से आपके पास एक सेट है एंड देन यू हैव टू फाइंड सम यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ दिस, या फिर 3-4 आपको सेट्स दिए रहेंगे, आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। सो दिस आर वेरी फार्मूला बेस्ड एंड दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। एंड एवरी ईयर जेई मेन में, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी कभी कभी एक क्वेश्चन मिनिमम इस टॉपिक से आता ही है, सेट थ्योरी से। रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करें तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, जहाँ पे आपको या फिर डोमेन एंड रेंज निकालना पड़ता है, अदरवाइज यू हैव टू चेक कि ये 1 to n है कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, स्टफ लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी कंसेप्ट हैं, लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत है इन कंसेप्ट में, सो मेरे पास एक वीडियो है जहाँ पर मैंने कम्प्लीटली ये समझा के रखा है। नहीं है तो आपको मिल जाएगा फ्यूचर में, बट इस वीडियो का अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया मेरा इजी चैप्टर, सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपको करना है, 100% करना है। इसके बाद आते हैं अलजेब्रा के कुछ रिलेटेड चैप्टर्स में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपका हो गया आई थिंक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये 4 चैप्टर्स हैवी चैप्टर्स हैं। मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात बाद में करूँगा। सो पहले हम इन चारों की बात करते हैं। सो लेट्स से इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आते हैं दिस आर हेविली बेस्ड ऑन जेड एंड जेड बार, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको हम कैसे मॉड्यूलस के साथ जोड़ते हैं। यू नो दैट z इंटू जेड बार इज मॉड z का होल स्क्वायर, राइट। तो दिस रिलेशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। और अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखें, लेट्स से लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देखें, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन इसके रिलेटेड आया हुआ है एटलीस्ट एक बार। कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आ जाते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी जनरली आपको नहीं लगेगा, बट इट्स गुड टू नो अबाउट दैट एज वेल। तो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में आई विल टीच ऑल अबाउट दैट। बट जो मेन बात है कि हर क्वेश्चन और हर चैप्टर को करने के बाद यू हैव टू रिवाइज इट। यू नीड टू हैव अ फॉर्मूला बुकलेट जहाँ पे आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दोनों वहाँ पे लिख के रखो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वो जो एप्लीकेशन है कि इस फार्मूला को मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा, ये आप वहाँ पे मार्क करके रखो। दिस इज़ व्हाट आई डिड। बिकॉज अगर आपको पता है कि हाँ ये जेड बार वाला क्वेश्चन हमेशा इस पैटर्न में आता है एंड इट्स गेटिंग रिपीटेड एवरी ईयर, वी नीड टू हैव इट मार्क्ड समवेयर, राइट। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन बहुत रेयर हैं, सो वी विल नॉट रियली फोकस ऑन दैट, बट देन अगेन थियरी सब कुछ हमें कवर करनी है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है। सो यू हैव टू नो वेटाज रिलेशंस, रूट्स के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो आपको जानना पड़ता है। एंड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके यू कैन डायरेक्टली फाइंड द रूट्स। रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, एंड देन हाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इक्वेशंस। सो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड उनके रूट्स आपको दिए गए हैं एंड दे माइट हैव अ कॉमन रूट। दिस इज अ वेरी कॉमन पैटर्न। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डील करने होते हैं, बट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम द सेम थिंग, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स। यहीं से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड दैट द रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मैंने कम्प्लीटली जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए एक सिंगल वीडियो बना के रखा है। आई थिंक 20+ मिनट्स का है, बट अगर आप ये 20 मिनट्स इन्वेस्ट करते हो और ठीक से इस वीडियो को पढ़ते हो, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। आपका जो टोटल कंसेप्ट है जेई मेन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स कवर करके रखे हैं जहाँ पे आपको एक्सटेंसिवली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, वेटार्स रिलेशन, सब कुछ आपको यूज़ करना पड़ता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियोस देखें, पॉज करें, खुद से सॉल्व करें एंड देन आगे बढ़ें। एंड जैसे कि मैंने कहा, फॉर्मूला बुकलेट में आप हर चीज़ को ऐड करते रहें। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करते हैं 2 रिलेटेड चैप्टर्स की, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम की। तो पीएनसी इज़ लाइक, वहाँ से आपको एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेगा।
लाइक यू वुड हैव लेट्स से कि इतने लोग हैं, यहाँ से कमेटी कैसे बनाया जाता है, 10 लोगों में से 5 लोगों की कमेटी हम कैसे बनाएं। देन अरेंजमेंट आएगा वर्ड्स का, एक पर्टिकुलर वर्ड दिया रहेगा लेट्स से मिसिसिपी, यहाँ से हम ऐसे कैसे अरेंज करें कि वावल्स एक साथ हो, कि कॉन्सोनेंट्स अलग अलग हो, तो स्टफ लाइक दैट। ऑल ऑफ दिस आर मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस। तो पीएनसी का जो वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ उसमें मैं ये सारे पकड़ पकड़ के एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा कि हाउ टू डील विथ ईच ऑफ दिस केसेस, कहाँ पे रिपीट होता है, कहाँ पे रिपीट नहीं होता है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो व्हाट डू वी डू, अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड वी फॉलो फॉर पीएनसी क्वेश्चंस स्पेसिफिकली, क्योंकि पीएनसी इज़ अ बिट ट्रिकी। तो इसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, विच इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। इसमें बस 4-5 फार्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से जानने पड़ेंगे, और ये फार्मूलाज आपको जनरली a+b होल टू द पावर n के थ्रू ही मिलेगा। आई थिंक टोटल फार्मूलाज लाइक द मैक्सिमम टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। ओके, तो अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लिस्ट से आ चुकी हैं, और ये बहुत ही मीडियम टू टफ चैप्टर्स हैं आई वुड से, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा लेंदी होता है। जब आपको लेट्स से एक एग्जांपल क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टर्म बोल रहा है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग आउट एंड फाइंड आउट कोफिशिएंट्स, एंड फिर आपको कुछ आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो ये थोड़ा लेंदी सम होता है। आई वुड सजेस्ट कि इस तरह के क्वेश्चन आप बाद में करो। जो ईजी चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड देन आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कैलकुलस से भी कुछ चैप्टर्स हैं, एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर्स हैं। ये सारे इजी चैप्टर्स हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगले बार जेई 2025 के लिए जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो अलग नहीं होने वाला है पिछले बार से, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि फॉर एवरी ईयर जेई जो भी क्वेश्चन डालता है उसमें नंबर चेंज हो जाते हैं, पैटर्न थोड़ा बदल जाता है, बट क्वेश्चंस मैथ्स के तो वही रहेंगे ना, दे कैन नॉट चेंज लाइक दैट। तो जो क्वेश्चन है वो आपको समझना है कि इसमें मैं कॉन्सेप्ट कौन सा लगा रहा हूँ, एंड दैट इज़ इनफ। तो मैं जो अपने वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कंसेप्ट्स पकड़ के, एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि यू अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट, द कोर कंसेप्ट इनसाइड दैट फार्मूला, जिसको आप कहीं भी पकड़ के अप्लाई कर सको। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, एंड इन जनरल एपी एंड जीपी से रिलेटेड आते हैं। HP बेसिकली AP है, सो वी डू नॉट रियली टॉक अबाउट HP, क्योंकि आपको पता है कि अगर n टर्म्स HP में हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स AP में होते हैं। सो इट्स बेसिकली AP एंड GP, राइट। तो AP और GP के आपको फार्मूलाज याद कर लेने हैं, और वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड समटाइम्स ये पंच टप होता है कुछ और चैप्टर्स के साथ, जो कि आपको जनरली जेई एडवांस में मिलेगा। तो जेई मेन में आई डोंट थिंक कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं। सो अभी जेई मेन के लिए ये सब प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फार्मूला, सिंपल क्वेश्चंस, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, बस काफ़ी है सीक्वेंस एंड सीरीज की। सो हमने जो चैप्टर्स की बात की अभी तक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं कुछ जनरल बातें बताऊंगा आपको। लेट्स नॉट टॉक अबाउट मैथ्स, बट जनरल बातें जो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं, और जो आपको इन 7 महीनों में, 8 महीनों में जो भी है, आपको कम्प्लीटली एवरी डे विदाउट फेल प्रैक्टिस करनी है। सो एवरी डे अगर आप मिनिमम 3 आवर्स देते हो मैथ्स को, दैट इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक जेई मेन, एंड इवन विथ 99% स्कोर। सो जेई मेन का पेपर आई थिंक 120 मार्क्स का होता है, एंड यू हैव टू लिटरली गेट लाइक 110 प्लस। ये जो स्कोर 110 प्लस मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ लाइक अ वेरी वियर्ड नंबर, आई नो, बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्ड, बट दिस इज़ अटेनेबल इवन बाई पीपल हु डू नॉट नो मैथ्स दैट वेल। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स उतना अच्छा नहीं जानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है, ये फिर भी पॉसिबल है अगर आप फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको हर दिन 3 घंटे एक चैप्टर पकड़ना है। लेट्स से आप सेट रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करते हो, उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स आपको देख लेने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। आप यूट्यूब पे आ जाओ, आपको जो भी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो देखना है तो मेरी वीडियो देख लो, लेकिन जो भी देखो कम्प्लीटली देखो, वीडियोज़ को मत छोड़ो, और ये जो ट्यूटोरियल लूप होता है उसमें मत फंसो। एक सिंगल वीडियो को पकड़ो, उसको पूरा देखो, एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट द कंसेप्ट्स आर बीइंग टॉट, और जो एग्जांपल्स हैं वो अप्लाई कैसे हो रहा है। फिर आ जाओ आप पास्ट ईयर पेपर्स पे। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको फॉलो करो पास्ट ईयर का, या फिर आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे ऑनलाइन पे, उन पीडीएफ्स को देख के आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस खुद ट्राई करो। 2 मिनट टाइम दो पर क्वेश्चन। अगर आपको तब भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, वापस जाओ, रिविजिट करो, वापस आके ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा, सोल्यूशन देखो, उसको समझो। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी हाउ यू डू नॉट फॉरगेट अ कंसेप्ट एवर।
जब आप 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन पे ट्राई करते हो और फिर उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट और देते हो सेम क्वेश्चन को, वो जो कंसेप्ट है वो आप कभी नहीं भूलोगे। एंड देयर आर ओनली सो मेनी कंसेप्ट्स राइट फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। आपको कोई अलग क्वेश्चन नहीं देने वाला है जेई इस बार। वो जो क्वेश्चन देगा दैट वुड बी समहाउ अ रिपीटेड वर्जन ऑफ व्हाट दे हैव ऑलरेडी गिवन बिफोर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड मेक श्योर कि जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला पार्ट है, जिसका मैंने भी रिसेंटली सीरीज स्टार्ट किया है, उसको आप कंप्लीटली देखो, बिकॉज दोज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस एंड दोज हैव लॉट ऑफ वेटेज। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन स्पेशली, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए है। ये टॉपिक्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। और इसमें जो कंसेप्ट हैं, जो फार्मूलाज है, बहुत एक्सटेंसिव है, लाइक बहुत अमाउंट में है एंड ऑल्सो दे आर वेरी रिगोरस। यू हैव टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक इन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस हमेशा पंच्ड होंगे, दे विल बी पंच फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। लाइक ऐसा ऐसा है तो देन फाइनली आपको एक लेट से सर्कल का कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके रूट्स को आपको देखना है कि एपी में है या जीपी में है। सो दिस आर अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेस जो वो ये फॉलो करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से याद है सो ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस हेड ऑन विद इन 20 to 30 सेकेंड्स, जहाँ से आपको बस की चीज़ें निकालनी है क्वेश्चन की और वहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करना है। नॉट लाइक कि पूरा मैं एकदम लिख के आराम से करूँ, वैसा नहीं करना है। तो वो एक फ्यूचर वीडियो में आएगा, आपको आप दिख जाओगे। हाँ, आपको दिख जाएगा उस क्वेश्चन में कि उसको आपको दिख जाएगा उस वीडियो में कि आपको कैसे ये क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो ये जनरल बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। और जेई के लिए ऑल द बेस्ट। जेई मैथ्स के लिए आप आज से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे चैनल पे, खुद के चैनल पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे जो मैंने सॉल्व करके समझा के रखा है। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ सारे कंसेप्ट जो भी लगता है अप टू जेई एडवांस सब कुछ बता के रखा है। तो आप उनको फॉलो करो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऑल्सो ये मैं वीडियोज़ के यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं देता जाऊँगा तो एडवाइस कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बट दिस इज़ ऑल। प्लीज़ स्टडी गुड एंड स्टडी हार्ड एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आपको अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।